नमस्कार दोस्तों, आज हम सरलीकरण के बहुत ही लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा अटेंड कर लेते हैं तो सरलीकरण का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है आप उसको चुटकियों में उड़ा देंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट डॉट 1/n मल्टीप्लाई n प्लस 1। तो इसका पूरा सरलीकरण या इसका मान किसके बराबर होता है। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए क्या दिया है, साफ साफ देखिए, यहाँ पर दिया है 1/2, फिर प्लस है, फिर इसके बाद देखेंगे तो 1/6 दिया गया है, 1/6 प्लस फिर 1/, कितना दिया है, 1/, देखिए यहाँ पर दिया गया है 12 और ये प्लस और डॉट 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 1/n प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। एक चीज़ इस क्वेश्चन में देखिए, कुछ चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, एक सीरीज जैसा इसमें चलता है। क्या चलता है? सीरीज चलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको, अगर देखिए तो इसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 क्या कर सकते हैं, 1 × 2 है कि नहीं है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1 × 2, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए ये 1/6 लिखा है, तो इसको हम यहाँ पर 2 से खत्म हुआ तो यहाँ 2 रखिए और 2 मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए, 3 कर दीजिए। 2 से 3 मल्टीप्लाई 6, तो देखिए 6 आ गया। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12 है, तो यहाँ 3, 2 के बाद 3 मल्टीप्लाई 3 से खत्म हुआ तो यहाँ पर 3 करिए और 3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 4 करेंगे, 3 × 4 = 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे जाएंगे और यहाँ पर हमारा आ जाएगा n मल्टीप्लाई n प्लस 1। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, अगर इस प्रकार की अगर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्या होता है, 1 डिफरेंस, ठीक है, और मल्टीप्लाई फर्स्ट संख्या माइनस सेकंड संख्या, ठीक है, ये क्वेश्चन ये होता है। अब यहाँ पर अगर डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, और इन दोनों को अगर घटाएंगे तो यहाँ पर भी डिफरेंस 1 है। कैसे? देखिए n + 1 में -n करेंगे तो n कट जाएगा, एक डिफरेंस बचने वाला है। तो इस पूरे क्वेश्चन का मान कितना आने वाला है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 डिफरेंस लेंगे तो 1 डिफरेंस हमारा 1 चला, डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं। फर्स्ट संख्या क्या होगी, 1/1 होगी, ठीक है। फर्स्ट संख्या कौन सी होगी, 1/1 होगी, तो इसको 1/1 रखिए, माइनस लास्ट संख्या क्या होगी, 1/n प्लस 1, तो इसको हम रखेंगे 1/n प्लस 1 रख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको सॉल्व करते बन जाएगा। इसको क्या करिए, नीचे एलसीएम लीजिए, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो इसको जब हम नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे हमारा हो जाएगा n प्लस 1, कितना बनेगा, n प्लस 1 बनेगा। अब n प्लस 1 बनेगा तो एक में अगर n प्लस 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ ऊपर हमारा n प्लस 1 आ जाएगा, फिर नीचे माइनस लगाइए। फिर अब यहाँ पर बचा हमारा n प्लस 1, तो n प्लस 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 यहाँ पर दिया है तो 1 = 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, n/n प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, n/n प्लस 1 इसका आंसर आने वाला है। ये आपको स्टेप मैंने बताने के लिए किया हुआ है, अगर आपको नहीं करना तो ना करिए, यहीं पर आप तोड़ दीजिए। इसको क्या तोड़िए, यहाँ पर देखिए, तो अगर ये टूट जाएगा, 1 मल्टीप्लाई किसमें टूटेगा, यहाँ पर 2 में टूटेगा। इसको अगर आप देखेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई किसमें टूटेगा, 3 में टूटेगा। इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये दिया है n मल्टीप्लाई n प्लस 1, ठीक है। हमेशा याद रखिए क्या होता है, तो 1 डिफरेंस होता है। यहाँ पर डिफरेंस देखिए 1 का डिफरेंस चल रहा है, कितने कितने का, 1 का डिफरेंस चल रहा है, इसलिए डिफरेंस में आपको छेड़खानी नहीं करना, क्योंकि 1/1 करेंगे तो उसका मान तो 1 ही होता है। इसलिए फर्स्ट संख्या क्या आएगी, यहाँ पर देखिए फर्स्ट संख्या 1 है, तो 1/1 करिए माइनस, लास्ट संख्या हो जाएगी 1/n प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसी प्रकार का एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.4 प्लस 1/47.50 दिया है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चों को बहुत डाउट में डालता है। तो दशमलव लगा हुआ है और दशमलव के साथ साथ क्या है ना कि और डिवाइड में दिया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पहली बार बच्चा देखता है तो क्या करता है, छोड़ के चला जाता है। अब देखिए इसको किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर साफ साफ देखेंगे 1/, कितना दिया है, 4.7 दिया है, फिर प्लस दिया है, फिर 1/, कितना दिया है, देखिए 1/, दिया है फर्स्ट वाले में था 1.4, इसको सही कर देते हैं, कितना था 1.4 था, दूसरे वाले में था 4.7 था, ठीक है। तीसरे में कितना है 1/, दिया गया है, 1/, कितना है, तो 7 पॉइंट कितना है, 10 दिया गया है, प्लस फिर यहाँ पर डॉट डॉट यही सीरीज चल रही है, और ये 1/, कितना दिया है, तो ये दिया है कितना है 47.50 दिया गया है। अब यहाँ पर समझिएगा, अब देखिए यहाँ पर दशमलव दिया है, आपको किसी से कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है, आपको इस दशमलव से कोई मतलब नहीं। अगर इस प्रकार की सीरीज आती है तो आपको दशमलव को मतलब रखना ही नहीं है कि दशमलव है कि नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 4 पर खत्म हुआ, 1 मल्टीप्लाई मतलब 4 दिया है, 4 पर खत्म हुआ, 4 से स्टार्ट हुआ, 7 पर खत्म हुआ, 7 पर स्टार्ट हुआ, 10 पर खत्म हुआ, ऐसे सीरीज बढ़ते बढ़ते यहाँ लास्ट में हमारा 50 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका अंतर भी अगर आप देखेंगे तो अंतर देखिए कितने कितने का अंतर दिया है, 3 3 का अंतर दिया गया है। यहाँ पर देखिए कितना अंतर है, 3 अंतर है।
यहाँ पर देखिए कितना अंतर है 3। आपको दशमलव से कोई मतलब नहीं रखना, यहाँ पर 3 अंतर दिया गया है। इसका डायरेक्ट राइट आंसर कितना होता है, तो 1 क्या करिए, डिफरेंस करिए, क्या होगा, डिफरेंस होगा, फिर फर्स्ट संख्या माइनस लास्ट संख्या कर दीजिए, तो आपका आंसर विदिन सेकंड में आ जाएगा। आपको ये सब चीज़ नहीं सोचना है कि इसमें दशमलव चल रहा है, ठीक है। अब रख दीजिए, तो देखिए डिफरेंस हमारा कितना है 1/3, मतलब ये 1 डिफरेंस, तो 1/3 हो जाएगा, 3 डिफरेंस चल रहा है। फर्स्ट संख्या क्या होगी, ये पूरे को फर्स्ट संख्या नहीं लेना है कि 1/1.4 लेना है। फर्स्ट संख्या ये हो जाएगी 1/1, कितना है, पहली संख्या 1 होगी और यहाँ पर लास्ट संख्या कितनी होगी, 50 होगी, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 1/1 माइनस 1/50 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब इसको पूरे को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या है, 50 यहाँ पर एलसीएम आएगा, नहीं यहाँ पर समझ में आएगा, देखिए 50 एलसीएम, तो 50 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा, तो 50 में घटेगा कितना आ जाएगा, ये 49 आएगा, कितना आएगा 49/50 आएगा। लेकिन 50 में बाहर 3 का मल्टीप्लाई, 50 यहाँ कितना हो जाएगा, 150 होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 49 कितना आने वाला है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा 49/150, ठीक है। देखिए ऑप्शन कहाँ पर दिया है, डी नंबर में दिया है, 49/150 दिया है। किस प्रकार से है, यहाँ पर अगर एक स्टेप बढ़ाना है आपको, तो यहाँ पर बढ़ा लीजिए, क्या करिए, यहाँ पर 1/3 कर दीजिए, फिर क्या करिए, यहाँ पर पूरे का एलसीएम 50 ले लीजिए, और इसको क्या करिए 50 माइनस क्या कर दीजिए, ये 1 कर दीजिए, ठीक है। तो यही चीज़ जाके देखिए 50 में जाएगा तो 49 आ जाएगा, और 50 यहाँ कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है सीरीज का, तो आपको यहाँ दशमलव को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस लेना, 1 पॉइंट डिफरेंस। जब डिफरेंस समान चलेगा तभी ये मेथड लगती है, अगर डिफरेंस समान नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, और अगर बन जाता है ठीक है, तो फिर उसको आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सरल बनाएं, 6/27 भागे 27/30 दिया है, डिवाइड बाय 20/81 दिया गया है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन है क्या, तो 6/27 डिवाइड बाय, फिर क्या दिया है 27/30 दिया है, 27/30, ठीक है, फिर डिवाइड बाय दिया गया है, फिर कितना है, तो यहाँ पर 20/81 दिया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि एक तो क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू दी है, और उसके साथ साथ क्या लगा है, डिवाइड लगा है। हमेशा याद रखिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो क्या करिए, फर्स्ट संख्या को सीधे लीजिए, 6 कितना दिया है, 27 दिया है, इसको सीधे रखिए। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड में लगा है, किसमें, डिवाइड में। इसको आसान बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो कभी भी अगर डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं तो संख्या पलट जाती है। मतलब 27/30 है, तो 30 बटे कितनी हो जाएगी, 30 बटे कितनी हो जाएगी, तो ये 27 हो जाएगी, मतलब ये संख्या पलट जाती है। सेम यही कंडीशन इसमें होगी, देखिए डिवाइड में है, तो इसको हम सरलीकरण करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये संख्या पलट के कितनी हो जाएगी, 81 कितनी हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब ये बहुत इजी फॉर्म में आ गया, क्योंकि इसको डायरेक्ट हम नहीं कट कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचेंगे 27 से 27 उड़ा देते हैं, एक जीरो से जीरो यहाँ से उड़ा देते हैं, इस प्रकार से करेंगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला। अब देखिए यहाँ से जब करेंगे 27 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, कितनी बार, 3 बार। ये 3 से आपका कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ठीक है। ये 2 से कितनी, ये 3 से 2 बार जाएगा, 3 से 3 बार, और 3 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो ये 2 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो ये 10 से 10 हमारा कट जाएगा, तो टोटल इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आने वाला है। कितना राइट आंसर आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। कुछ भी नहीं करना, सीधे याद रखिए फर्स्ट संख्या रखा। हमेशा याद रखिए अगर फर्स्ट संख्या फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो पूरा अगर डिवाइड में दिया है तो पूरी संख्या पलट के नीचे जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन अगर डिवाइड में दिया है, मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या पलट जाती है। इतना आपको फंडा याद रखना है, ये क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भिन्न 4/9 और अपॉन 12 को इसके सरलतम रूप में परिवर्तित करिए। अब देखिए इसको किस प्रकार का, 4 भिन्न एक साथ लिखे हुए हैं, मतलब एक के डिवाइड बाय ऐसे दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 4/9 दिया है, अपॉन में 12 दिया है, इसको सरलतम रूप में करना है। तो पहले तो एक चीज़ समझिए कि अब 4/9 दिया है और 12 दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4/9 लिखा है, कितना लिखा है, 4/9 लिखा है, और ये लिखा है 12 अपॉन, इसके हमेशा नीचे में 1 लिखा गया है, ठीक है। तो एक किस प्रकार से संख्या कटती है, पहला तीसरे से और दूसरा चौथे से कटता है। याद रखिए पहला जो है तीसरे से कटेगा, किससे कटेगा, पहला तीसरे से। तो यहाँ पर कट करना है तो पहला तीसरे से कट करिए, 4 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा चौथे से, तो यहाँ पर कट नहीं रहा है ना। फिर अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो मल्टीप्लाई अगर आप देखेंगे तो जो पहले का मल्टीप्लाई चौथे में होता है और दूसरे का तीसरे में मल्टीप्लाई होता है। तो 4 से तो कट गया, तो ऊपर हमारा 1 आएगा, अपॉन 9 × 3 कितना हो जाएगा, 9 × 3 करेंगे तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, 1/27 कितना आएगा, 1/127 आने वाला है, ठीक है। अगर इसी में आपसे नहीं बनता तो एक लाइन यहाँ पर आप और जोड़ लीजिए। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कट कर दिया, तो फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई होता है, तो इसको क्या करिए 4 कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट मल्टीप्लाई लास्ट, और 9 × 12 कर दीजिए, कितना कर दीजिए, 9 × ये 12 कर दीजिए, ठीक है। तो 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो भी आपका आंसर वही आने वाला है,
27, ये वही आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको ये नीचे वाला अच्छा लगे तो ये वाला करिए। ये हालांकि पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से कटता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड में रखते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सरलीकरण का 3/7 सही 1/3 प्लस 3/3 सही 1/7 दिया गया है। क्वेश्चन पहले देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है 3 अपॉन कितना दिया गया है, तो देखिए 7 सही 1/3 दिया गया है, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर इसके बाद देखिए 3 दिया गया है, ऊपर 3 ही है, और अपॉन क्या दिया गया है, तो 3 सही 1/7, 1 कितना दिया है, 7 दिया गया है। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ना बच्चों का दिमाग घूम जाता है कि ये है क्या। अब सबसे पहले मिश्रित भिन्न जो दिया है ना, इस भिन्न को सॉल्व करना आपसे आना चाहिए। तो अगर इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, 7 सही 1/3 दिया गया, मैं यहाँ पर साइड में बता देता हूँ। 7 सही 1/3 को सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, 7 में 3 का मल्टीप्लाई 7 3 21, और 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 बटे कितना आ जाएगा, ये 22/3 आएगा। कितना आएगा, 22/3। सेम इसको करेंगे तो कितना आएगा, 3 सही 1/7 दिया है, इसको जब सॉल्व करेंगे 7 3 21 1 22, तो 22 बटे कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, ये दोनों मैंने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर जब मैं रखूंगा तो कितना आएगा, देखिए 3 का 3 ही रहेगा, ये अपॉन जाएगा, इसके अपॉन में कितना हो जाएगा, 22/3। अब देखिए यहाँ पर 22 आएगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर नीचे रखना तो नीचे रखिए, नहीं तो पलट के हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस करिए, ये हमारा 3 ऊपर रहेगा तो 3 ही रहेगा, अपॉन अब कितना आएगा, 22/27, तो 22 रहेगा, और 7 पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 पलट के ऊपर चला जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 22 नीचे 22 दिया है, तो पूरे का एलसीएम हमारा 22 आ जाएगा, 22 आएगा। 3 से 3 कितना हो जाएगा, 9, और प्लस 9 7 3 21 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 21 9 कितना हो जाएगा, 30, अपान कितना हो गया, ये 22 हो गया। ठीक है, अब इसको कट करना है तो कट कर दीजिए। जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 15 बटे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब या तो 15/11 ही आंसर दिया होगा, और नहीं दिया है तो इसका आंसर आ सकता है 11 से कितनी बार जाएगा, एक बार, रिमाइंडर बचेगा 4, तो 4 ऊपर रखिए, और 11, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 सही 4/11 है ना। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1 सही 4/11 आने वाला है ना। इस प्रकार से करना हमेशा याद रखिए। इसको जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो फ्रैक्शन क्या होती है, संख्या पलट जाती है, क्योंकि डिवाइड में दिया है, तो जैसे 22/3 आ रहा था, 22 तो नीचे रहेगा, लेकिन 3 पलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यही चीज इसमें भी होगा, पलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन है यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, पहले एक चीज आप समझ लीजिए, व्युत्क्रम होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या a/b लिखी है, इसका व्युत्क्रम कोई बोलता है तो संख्या पलट जाएगी, मतलब ऊपर b चला जाएगा, नीचे a हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है ना। अगर कोई बच्चा पहली बार कर रहा है तो उसको डाउट होगा, और किसी को भी डाउट नहीं जाएगा। अब दिया गया है 2/11 है, कितना है 2/11, और कौन सी संख्या, तो -5/14 के व्युत्क्रम के साथ गुणा करना है। तो देखिए माइनस कितना है, 5/14 है ना, यही है ना 5/14। इसको जब हम चेंज करेंगे तो माइनस ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में है तो देखिए पूरा ये कट जाएगा। किस प्रकार से, देखिए अगर कट रहा है तो कट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 14 दूना 28 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, अपॉन 11 5 55 कितना आ गया, 55, लेकिन आएगा ये माइनस के साथ। देखिए आंसर डायरेक्ट आंसर दिया है, इसको सॉल्व करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये करना है कि इसका व्युत्क्रम क्या है, तो व्युत्क्रम हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी। तो पहले 5/14 थी, तो 14/5 हो जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है, तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा हट के और बहुत लेंदी अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर फुल मेथड करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर दिया है, तो मान लो हम भिन्न कोई भिन्न मान लेते हैं, यक्स है, क्या है वह भिन्न हमारी यक्स है। याद रखिएगा कि हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को इसी प्रकार करिएगा। ठीक है, देखिए कोई भिन्न है तो यक्स है, मान लीजिए वह भिन्न यक्स हो गई, और उसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, हमने बताया संख्या पलट जाती है तो 1/x होगा, तो 1/x हो गया। ठीक है, भिन्न का मतलब वैसे ही है, 1 क्या, x अपान क्या लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है, ये ना सोचिएगा कि x मैंने लिख दिया तो इसके नीचे 1 नहीं लिखा है। अगर x के नीचे 1 ऑलरेडी रहता है तो क्या लिखा है, अंतर दिया है ना, यहाँ पर प्लस मैंने कर दिया, यहाँ पर क्या होगा, अंतर है तो इसलिए डिफरेंस होगा। ये बराबर किसके बराबर दिया है, तो 9/11 के बराबर दिया है, 9/11 के बराबर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जब दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका क्यूब निकालना है, मतलब घन क्यूब, तो 1/x क्यूब निकालना है, इसका मान निकालना है। तो अब ये क्या बन गया एक प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन को अगर ये दिया हुआ है, मतलब x माइनस 1/x और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, तो डायरेक्ट क्या होता है, इसको निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है p क्यूब माइनस नहीं 3p प्लस क्या होता है, p क्यूब प्लस 3p होता है। डायरेक्ट करेंगे तो जब डायरेक्ट करेंगे देखिए कितना आएगा, 9 का क्यूब कितना होगा, तो 9 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 9 का क्यूब हो जाएगा देखिए 729। ठीक है, फिर कितना होगा, p क्यूब
और अपॉन 11 का क्यूब 13 31 कितना होता है, ये 13 31 होगा और बीच में प्लस 3p, 3 दिया है 9 3 27 अपॉन 11। अब इसको एलसीएम लेके पूरा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारा 13 31 आएगा, कितना आएगा 13 31, ठीक है। 13 31 से 13 31 भाग जाएगा तो हमारा 729 ही बचेगा। फिर प्लस करेंगे, अब 11 से अगर 13 31 में भाग देंगे तो 121 आएगा, तो हमारा हो जाएगा 27 × 121, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, ऑप्शन की ओर जाइए, लास्ट में देखिए एक ऑप्शन सबके यूनिट डिजिट अलग अलग दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए 9 दिया है और 7 एकम 7, 9 7 16, लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से यूनिट डिजिट लगा रहे हैं, यहाँ पर 9 दिया है, बीच में प्लस है, 7 एकम 7 आएगा, 7 और 9 7 16 होगा, तो मतलब लास्ट में 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन की ओर हम चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं, एक ही ऑप्शन है 39 96, कितना दिया है 39 96, तो ये 39 96 होगा और अपॉन 13 31 होगा, कितना होगा 13 31 होने वाला, क्योंकि 13 31 किसी से कटेगा नहीं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करिए 27 में 121 का मल्टीप्लाई करिए, फिर जोड़ दीजिए तो भी आपका आंसर सेम यही आएगा। नहीं तो आप क्या करिए यूनिट डिजिट, क्योंकि पहले एक बार ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है अलग अलग, लास्ट का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए, ठीक है। ऐसे कभी क्वेश्चन आता है जिसको देखिए किस प्रकार से करिए, 4/5 में क्या जोड़ा जाए। हम मान लेते हैं कि भाई 4/5 में x जोड़ा जाए कि ये कितना प्राप्त हो जाए, तो ये प्राप्त हो जाए कितना 5/4 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो x को हम इधर ही रखेंगे, ठीक है। x बराबर ये 5/4 होगा, इधर प्लस लगा है तो उधर जाएगा, अगर बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4/5 आएगा, कितना आएगा -4/5 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे, तो 4 और 5 का एलसीएम 20 मतलब 20 आएगा, 20 में 4 का 4 पंचे 20, तो 5 से जाएगा तो 25 हो जाएगा, ये माइनस 20 में 5 5 चौक 20, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 25 में अगर 16 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 अपान कितना हो जाएगा 20 आने वाला है। कहाँ पर दिया है देखिए सी नंबर में, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस प्रकार से देखिए x क्योंकि मैंने मान लिया कि वो संख्या क्या है x है, जिसको जोड़ने पर इतना प्राप्त होगा, तो डायरेक्ट क्या करिए 5/4 में 4/5 को घटा दीजिए, ठीक है। और कभी भी देखिए कि अगर इस संख्या में कोई भी नीचे कॉमन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर 5 25 कर दीजिए और 4 चौक 16, देखिए 5 25 4 चौक 16 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए 5 चौक 20 और इनको घटाएंगे तो 9/20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 5/9 में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा वैल्यू चेंज किया है। संख्या क्या है 5/9 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, x को मान लेंगे कि वह संख्या x है, इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होना चाहिए 11/6 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो x को इधर ही रखेंगे, अब हमको ये वह संख्या चाहिए तो 11/6 करेंगे, ठीक है। ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 5/9 होगा। सबसे सिंपल क्या है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18 18 होगा, 6 से 3 बार पे 33 हो जाएगा, 6 से 3 बार 18, 11 से 3 बार 33 हो जाएगा, माइनस 9 दूनी 18 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो गया 10 हो गया। तो 33 में अगर 10 जाएगा तो 23 हो जाएगा, 23/18। लेकिन ऑप्शन की ओर जाएंगे तो ऑप्शन देखिए क्या है, एक प्रकार से मिश्र भिन्न दिया गया है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो इस प्रकार 18 कम 18 जाएगा, फिर बचेगा 18 5 23 होता है तो ऊपर 5 चला जाएगा, एक सही 5/18 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस प्रकार से करना है देखिए, 23 में 18 भाग दीजिए तो 18 से एक बार जाएगा, एक बार 18 कम 18 हुआ, फिर कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 23 में 18 घटाएंगे तो 5, तो 5 को ऊपर रखिए और नीचे 18 कर दीजिए, तो एक सही 5/18। देखिए कहाँ पर दिया है, तो पहला ही ऑप्शन दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 5/11 और 11/5 का योग बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैंने इसलिए रखा है ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएं। देखिए क्या दिया है 5/11 है और इसको जोड़ना किसके साथ है 11/5 के साथ, 11/5 के साथ जोड़ना है। मैंने अभी आपको क्या बताया, देखिए इसका बेसिक रूल होता है कि इन दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या करिए एलसीएम लीजिए, तो ये आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अब एलसीएम जैसे लेंगे तो देखिए एलसीएम वाला ही मैं आप पहले बता देता हूँ, 11/5 का एलसीएम 55 होगा, कितना होगा 55 होगा, 55 में 11 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का ऊपर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर 55 दिया तो 55 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11, 11 में 11 का भाग देंगे तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब ये पूरे का जब हम इन सभी को जोड़ेंगे है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए योग ही दिया है, तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 146/55 आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है देखिए यहाँ पर और करके लिख देते हैं। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है 5/11 और प्लस दिया गया है 11/5 दिया गया है, तो हमेशा नोट करिए कि यहाँ पर जो नीचे वैल्यू दी है 11 और 5, इन दोनों में कोई कॉमन है
नहीं कॉमन दिया है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा, बीच में प्लस लगाएं। 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे? इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, तो 11 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 121 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 146 आएगा, और नीचे हमारा 55 रहेगा। इससे हेल्प है आपको क्या मिलेगी? अभी तो ये वैल्यू छोटी है, सिंपल दिख रही है, जब कभी बड़ी वैल्यू आती है तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, यूनिट डिजिट से भी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के जितने क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।